हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच में। आज अपने बात करते हैं कि आज भी अपनी दोबारा से क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑल कंपटीशन के लिए आरएसएटी एग्ज़ाम है, उनके लिए जो भी कंप्यूटर जिस भी कंपटीशन में आता है उसके लिए भी अपनी क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपने को 35 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको अपने बड़े अच्छे तरीके से अपने को एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, संचार उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल संचार सिग्नल संचारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी केवल संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर आए जो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इसका हमारा जो राइट आंसर क्या होगा। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। हमारा क्या राइट आंसर, संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित करने के लिए, ये हमारा क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अमेजोन, ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी मंत्रा, ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सभी, मतलब उपरोक्त सभी। अभी क्या अपने अमेजोन से भी ई कॉमर्स प्राप्त कर सकते हैं, पोर्टल है। फ्लिपकार्ट भी अपना ई कॉमर्स पोर्टल है और मिंत्रा भी अपना क्या है ई कॉमर्स पोर्टल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है सभी हो जाएंगे। इसमें अपने क्या सारे राइट आंसर है। कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर सी जीमेल, ऑप्शन नंबर डी रेडिफ। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होने वाला, अब देखो हमारा जो इसका राइट जो आंसर है, अब क्या ईमेल क्लाइंट नहीं है। याहू भी हमारा ईमेल क्लाइंट है, जीमेल भी हमारा ईमेल क्लाइंट है, रेडिफ भी हमारा ईमेल क्लाइंट है। तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का वो क्या होगा गूगल। गूगल क्या ईमेल क्लाइंट है नहीं है, इसका हमारा जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करता है। कि कंप्यूटर जो है सिग्नलों को जो डाटा भेजता है और फिर उसको क्या है प्राप्त करता है। कि अपने को पता है कि अपने पास जो कंप्यूटर है वो हमेशा 2 ही डिजिट को पढ़ता है। क्या पढ़ेगा अपने 2 ही डिजिट को पढ़ता है, कौन से 0 व 1 को। ऑप्शन नंबर इसमें आता है ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी एससी, ऑप्शन नंबर डी डीसी। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है, 2 ही डिजिट को पढ़ता है 0 व 1, जिसे हम क्या बोलते हैं बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने व प्राप्त करने का जो काम करता है वो किसके द्वारा करता है, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बाइनरी अंक अर्थात और को संयोजन के रूप से क्या कहते हैं। कि बाइनरी जो डिजिट है अंक अर्थात और को संयुक्त के रूप से क्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी जो डिजिट है वो किन से मिलकर बना है और उसे हम क्या कहते हैं। तो बाइनरी जो डिजिट बनता है वो किसके द्वारा बनता है 0 व 1, जिसे हम क्या बोलते हैं बिट कहते हैं। क्या कहते हैं अपने से बिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या है बिट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा है किलोबाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा है क्या है मेगाबाइट। तो हमारा जो इससे एग्जाम्पल के थ्रू अपने को पता चल गया होगा कि हमारा जो राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा इसका बिट रहने वाला है। अब देखो 0 1 को बिट कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं कि एक बिट बराबर कि 1 बिट होगा तो अपने 4 निबल बनते हैं, 1 बिट होगा 4 निबल बनेंगे, 8 बिट होंगे 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट होंगे तो अपना किलो बाइट बनेगा, 1024 किलो बाइट होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 मेगा बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोडेम, ऑप्शन नंबर बी यूपीएस, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी। अब देखो अपने बात करते हैं ऑप्शनों की। ऑप्शन नंबर जो ए है मोडेम। मोडेम क्या करता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से
डाटा को क्या करता है, इंटरनेट पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है, अपना मोडेम काम करता है, जिसे हम बोलते हैं मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी यूपीएस। यूपीएस ये हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोम की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये किसका प्रकार है, स्टोरेज का प्रकार है। फ्लॉपी जो हमारा ये भी किसका प्रकार है, एक है स्टोरेज का प्रकार है। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला वो कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखो किसी भी कुंजी का मतलब ये है कि किसी भी पैराग्राफ को टेक्स्ट को ढूंढने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, विंडो के अंदर। ऑप्शन नंबर आ गया ए Ctrl+E, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+S। अब बात करते हैं अपने हमारा जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है भी किसी भी पैराग्राफ के अंदर या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, अपने बी ऑप्शन का यूज करते हैं, Ctrl+F, जिसे हम बोलते हैं फाइंड। अब बात करते हैं अपने Ctrl+E का। Ctrl+E से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को अपने सेंटर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कंट्रोल अपना जो जेड है इससे क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ को अंडू कर सकते हैं या टेक्स्ट को अंडू कर सकते हैं अपने। और Ctrl+S से क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी से Ctrl+S से होता है किसी फाइल को अपने सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्न में से नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए डी रैम, ऑप्शन नंबर बी एस रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी रैम। हमारा जो 8 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी रोम, जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। एस डी रैम, एस रैम, रैम के क्या है, ये 2 प्रकार हैं, जिसे हम 1 नंबर प्रकार हम बोलते हैं डी रैम। 2 नंबर प्रकार हमारा जो है वो 1 नंबर प्रकार अपना एस रैम आ जाएगा और सेकंड आ जाए अपना डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैम। क्वेश्चन नंबर अपने 9 की बात करते हैं, पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी पैन, ऑप्शन नंबर डी अर्पानेट। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना ए हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाए अर्पानेट। अब देखो लैन की बात करते हैं, वैन की और पैन की, ये तीनों हमारे क्या हैं, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिस्टेंस के आधार पे, मतलब दूरी के आधार पे ये नेटवर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+L, ऑप्शन नंबर सी Alt+A, ऑप्शन नंबर डी Alt+L। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ए Ctrl+A हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि अपने किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपने क्या करते हैं, Ctrl+A करते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जेम्स गोलिसिंग, ऑप्शन नंबर बी डेंटिस्ट रिची, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मॉनिटर किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी आउटपुट डिवाइस। अब देखो आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। 1 नंबर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर ऑडियो डिवाइस। और जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर। तो
तो हमारा जो मॉनिटर का जो इसने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया मॉनिटर किसका उदाहरण है, तो मॉनिटर जो किसका उदाहरण है वो पूछा गया है, तो वो कौन से डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एंड्रॉयड का पहला वर्जन, ऑप्शन नंबर ए 1.0, ऑप्शन नंबर बी जीब्रेड्स, ऑप्शन नंबर सी किटकेट, ऑप्शन नंबर डी फ्रोयो। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 1.0। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सीरियल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्राइव बे, ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंशन स्लॉट। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यूएसबी पोर्ट। अब देखो फ्लैश जो ड्राइव होती है, आप कोई भी ड्राइव लगाओगे, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर लगाते हो, तो उसको लगाने के लिए हमें सीपीयू के अंदर कौन से पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, यूएसबी पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या काम करता है, यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करने का काम करता है कि अपने क्या कर सकते हैं, इससे अपने डाटा केबल भी लगा सकते हैं इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर अपने 15 की बात करते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, ऑप्शन नंबर ए सीयू, ऑप्शन नंबर बी एलयू, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपनी कि सीपीयू को कितने भाग में बांटा जाता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। एक नंबर पे बात करते हैं एएलयू, फिर सीयू और फिर मेमोरी। ये तीनों क्या होता है, पार्ट अपने सीपीयू के भाग होते हैं। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी का मतलब होता है डाटा को क्या करना, अपने स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर ए सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर, ऑप्शन नंबर सी मोडेम, ऑप्शन नंबर डी यूपीएस। अब हमारा जो राइट इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि अपने को किसके द्वारा पहुंचते हुए, ब्राउजर के द्वारा पहुंचते हैं। कि अपने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होगी या सर्च इंजन तक जाना होगा तो किसके द्वारा जा सकते हैं, अपने एक ब्राउजर के माध्यम से जा सकते हैं। सर्च इंजन जैसे अपने को बता दिया कि www.com हो गया, ये से हमारा क्या है सर्च इंजन है। रेडिफ डॉट हो गया, इंडिया डॉट हो गया, ये भी हमारा क्या सर्च इंजन है। मोडेम क्या करता है, काम करता है कंप्यूटर तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है। यूपीएससी क्या काम करती है कि कंप्यूटर से विफलता पैदा होने के बाद या उसको बिजली जाने के बाद उसे कंट्रोल करने के, जो डाटा रोकने के जो काम करता है वो कौन काम करती है, यूपीएससी काम करती है, यूपीएस काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है, ऑप्शन नंबर ए CRT मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी LCD मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी LED मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी TFT मॉनिटर। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी LED मॉनिटर। अब बात करते हैं CRT कि CRT को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। CRT कौन से होते थे, जो अपने पहले पुराने टाइम टीवी के तरह जो कंप्यूटर थे वो हमारे कौन से थे, CRT थे। LCD का मतलब क्या होता है, LCD और LED दिखने में सेम होती है। ये क्या काम करता है, LCD जो होती है कम HD होती है और LED जो क्या होती है फुल HD होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर में हमसे ये पूछा गया है किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है। तो सबसे ज़्यादा जो लागत में चल रहा है वो कौन सा अपने पास है, ऑप्शन नंबर सी LED मॉनिटर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी TCP/IP, ऑप्शन नंबर सी SMTP, ऑप्शन नंबर डी SLIP। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी TCP और IP। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
और आईपी फुल इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो ये क्या काम करती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डाटा ट्रांसफर जो करने का काम करती है, वो कौन काम करती है, अपना टीसीपी और आईपी काम करता है। और एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमपीटीसी का मतलब ये होता है कि ये क्या काम करती है, प्रोटोकॉल मतलब जो जीमेल ईमेल भेजने का जो काम करता है वो कौन काम करता है, एसएमटीपी काम करता है। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ARPANET का मतलब है, ऑप्शन नंबर ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी ऑल रिसर्च प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी नन। हमारा जो इसका क्या है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी स्मार्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी नागवेयर। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या हमारा निःशुल्क सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 500 MB, ऑप्शन नंबर बी 600 MB, ऑप्शन नंबर सी 700 MB, ऑप्शन नंबर डी 1 GB। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 700 MB। सीडी के अंदर हम जो डाटा स्टोर कर सकते हैं वो कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ 700 MB तक ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। www.google.com किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी URL, ऑप्शन नंबर डी डोमेन। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा URL। यूनिफॉर्म है, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो किसी भी सर्च इंजन के अंदर वेबसाइट है तो उसकी जो उसका पता जो ढूंढने काम करता है, एड्रेस ढूंढने काम करता है, वो कौन काम करता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेब पेज का पता ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आई बुक्स, ऑप्शन नंबर ए आई बुक्स, ऑप्शन नंबर बी ई बुक्स, ऑप्शन नंबर सी ई लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर डी ई लर्निंग। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ई बुक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी सिस्टम है सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का ऐसा समझ जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, 2 नंबर सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसने ये पूछा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। MS Excel किसका अभिन्न अंग है, मतलब MS Excel किसका एक अंग है। ऑप्शन नंबर ए MS ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सी जिनोम ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी कोफिस। हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ए MS ऑफिस। MS ऑफिस का जो भाग है वो एक्सेल किसका भाग है, एक MS ऑफिस का भाग है। MS ऑफिस के अंदर क्या आता है कि जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, MS आउटलुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मोडेम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए एप्पल कंप्यूटर्स इंस, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी वेंग लेबोरेटरीज LTD, ऑप्शन नंबर डी
AT एंड T इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा T, हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी, ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। रैम क्या अपना राइट आंसर है। रैम क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक सिस्टम से लाइट नहीं जाती। जैसे सिस्टम से लाइट चली जाती है डाटा हमारा क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है। और प्राइमरी भी किसका प्रकार है? एक प्राइमरी का जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? रैम एंड रोम प्रकार है। सेकेंडरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर करके अपने रख सकते हैं। सिस्टम से लाइट जाने के बाद डाटा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कैथोड रे ट्यूब मतलब CRT का उदाहरण है। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया कि CRT की फुल फॉर्म क्या होती है। CRT किसका प्रकार है? CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। ऑप्शन नंबर ए UPS, ऑप्शन नंबर बी वेबकैम, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मॉनिटर। क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। मेमोरी में KB का पूरा नाम। KB का नाम है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? देखो बिट आता है, निबल आता है, बाइट आता है, फिर KB आता है, MB आता है, GB आता है, TB आता है, PB आता है ना। अब अपने से ये KB का मतलब पूछा गया है तो KB का मतलब क्या होगा कि 1024 बाइट बराबर क्या होगा अपने पास। जब बाइट होगा तो क्या होगा अपने पास है 1 KB। और KB का मतलब पूछा गया तो KB का मतलब होता है किलो बाइट। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी लॉगिन। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑथेंटिकेशन हमारा क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। रैम का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी दोनों और, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी गेटवे, ऑप्शन नंबर सी IP, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी प्रोटोकॉल। हमारा क्या राइट आंसर है। डाटा को क्या करता है? ट्रांसमिशन करने का, उसे नियंत्रण करने का और नियमों के द्वारा चलाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है? प्रोटोकॉल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अब देखो अपने बात करते हैं इनपुट से डाटा कहाँ जाएगा? आउटपुट में। आउटपुट से डाटा फिर प्रोसेसर के बाद स्टोरेज। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या डाटा सबसे पहले प्रोसेस करेगा फिर उसके बाद आउटपुट होगा फिर इनपुट फिर स्टोरेज? ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं प्रोसेस फिर डाटा स्टोरेज फिर इनपुट करता है फिर आउटपुट। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब डाटा जो काम करता है वो कैसे करेगा? सबसे पहले इनपुट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डाटा सबसे पहले इनपुट होगा फिर प्रोसेसिंग होगा फिर आउटपुट के पास जाएगा फिर वो स्टोरेज में। मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है ये हमारा क्या 4 प्रमुख कार्य क्या है? सही क्रम है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रूटिंग, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्किंग,
ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए टोपोलॉजी। अब ये क्या काम करता है, एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। मतलब ये क्या बता रहा है, एक व्यवस्था बना रहा है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर अपने क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं, है ना। तो नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, जिसके अंदर अपने आते हैं 1 नंबर बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश और हाइब्रिड। तो ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है। मतलब एक व्यवस्था बना रहा है वो। उस व्यवस्था बनाने के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। टोपोलॉजी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात है, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों मतलब पेरिफेरल डिवाइस में डाटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है। कि अपने को जो पेरिफेरल डिवाइस है, जो इनपुट आउटपुट है, वो डाटा किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी बफर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी मोडेम, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर पार्ट्स। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इंटरफेस। इंटरफेस हमारा क्या राइट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया वो जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली जो अपनी क्लासें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।